गाजा पर ग्राउंड असॉल्ट, फाइनल असॉल्ट की तैयारी में है इजराइल। इस वक्त की बड़ी खबर इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी हुई आपको बता देते हैं। गाजा बॉर्डर पर इजराइल का बड़ा एक्शन देखा जा रहा है। गाजा बॉर्डर पर तोप की तैनाती की जा रही है और सिर्फ टैंक्स ही नहीं है, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स हैं, जिनका बड़ा मूवमेंट इस वक्त देखा जा रहा है गाजा बॉर्डर से महज चंद मीटर के फासले पर। सीधे आपको लेकर चलेंगे ग्राउंड जीरो पर। हमारे सहयोगी एबीपी न्यूज के डिफेंस एडिटर आशीष सिंह इस वक्त मौजूद है और जरा जानते हैं आशीष से अभी की स्थिति क्या है। आशीष, रोमाना, एबीपी न्यूज ने दर्शकों को इन्फेंट्री दिखाई, किस तरह से क्विक रिस्पांस टीम मूव कर रही है, हमने टैंक्स दिखाए। अब दर्शकों को लाइव दिखाते हैं इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जो आर्टिलरी गन्स हैं वो डिप्लॉय कर दिए गए हैं, उनका मुंह खोल दिया गया है और वो फायरिंग भी कर रहे हैं। मेरे ठीक पीछे देखिए, कैमरामैन मान आपको दिखाएंगे, आर्टिलरी गन्स ने पोजीशंस ले ली है। एक दो नहीं बल्कि इस तरह से 20 से 25 अलग अलग गन्स जो कि इस पहाड़ के पीछे भी कुछ डिप्लॉयड हैं। हम उसमें से आपको 7-8 गन्स जरूर दिखा पाएंगे। एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए हमें मना किया गया है। सोल्जर्स देखिए वहां पर उनकी ब्रीफिंग हो रही है। आपको कैमरामैन मान ने आर्टिलरी गन्स जो डिप्लॉयड है वो दिखाई और अब आप देखिए सोल्जर्स को ब्रीफ किया जा रहा है आगे किस तरह से आर्टिलरी गन्स का इस्तेमाल करना है, किस किस कोऑर्डिनेट पर ड्रॉप करना है। और साथ ही साथ अब हम आपको और थोड़ा राइट पैन करके दिखाएंगे और आपको एक आर्टिलरी गन्स डिप्लॉयमेंट का अंबार दिखाई देगा। एक दो नहीं, यहां पर 8 से 10 आर्टिलरी गन्स हमें दिख रही है और इसके पीछे भी जो इस पहाड़ के पीछे है वहां पर आर्टिलरी गन्स डिप्लॉय की गई है। मतलब साफ है कि गाजा पट्टी की तरफ यहां से लगातार गोला बारूद बरसाया जा रहा है और न केवल जो इजरायली एयरफोर्स है बल्कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस की आर्टिलरी भी लगातार इस्तेमाल की जा रही है। आर्टिलरी गन के इस्तेमाल का मतलब साफ है कि आप अपनी पोजीशन से दूर तक स्पेसिफिक लोकेशंस पर, स्पेसिफिक इमारतों पर, स्पेसिफिक रोड्स पर कोऑर्डिनेट्स के साथ में बमबारी कीजिए। दर्शकों को और आसान अगर समझाने के लिए कहूं तो आप ये मानिए कि जिस तरह से कारगिल में बोफोर्स गन का इस्तेमाल किया गया था, ठीक उसी तरह से इजरायली डिफेंस फोर्सेस यहां पर ठीक मेरे पीछे जो कि गाजा बॉर्डर से काफी नजदीक है, यहां से लगातार आर्टिलरी गन्स की फायरिंग की जा रही है। अभी फिलहाल सोल्जर्स को बुलाया गया है, ब्रीफ किया जा रहा है उन्हें, लेकिन कैमरामैन मान आपको यहां पर 8 से 10 गन्स अलग अलग दिखाएंगे। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात देखिए, गन्स को देखिए, हम जूम एक करके गन पे दिखाते हैं कि गन्स के चारों तरफ पूरी तरह से ट्रेंचेस बना दिए गए हैं, यानी कि ये पूरी तरह से डिप्लॉयड है। उनकी जो कैनन्स हैं वो ऊपर की दिशा में, यानी कि स्पेसिफिक दिशा में, स्पेसिफिक लोकेशन पर कहां उन्हें फायरिंग करनी है वो कैलिब्रेट करके यहां से फायरिंग किया जा रहा है। और हर एक गन के साथ में आपको 5 से 7 सोल्जर्स भी उस गन के साथ दिखाई देंगे जैसे ही उन्हें इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं। जैसे कि अभी थोड़ा सा दाईं तरफ आपको दिखाई देगा कि सोल्जर्स को ब्रीफ किया जा रहा है इजरायली डिफेंस फोर्सेस के। जैसे ही उन्हें इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं वो तुरंत ही इस तरह से यहाँ पर आर्टिलरी गन की फायरिंग शुरू कर देते हैं। तो न केवल हवाई बमबारी, न केवल टैंक्स का इस्तेमाल करके बल्कि आर्टिलरी गन्स का इस्तेमाल करके भी जो फोर्सेस हैं इजरायली डिफेंस की वो लगातार गाजा पट्टी पर बम बरसा रही हैं। ओकेजनली इस तरह से गन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जब उन्हें ज़रूरत पड़ रही है, जहां पर लोकेशन पर ज़रूरत पड़ रही है। ऊपर से अटैक हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स, फाइटर जेट्स एक मुआयना करके इन्हें कोऑर्डिनेट्स भेजते हैं। साथ ही साथ सैटेलाइट इमेजरी के जरिए भी इस तरह से यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स पहुँचाए जाते हैं और एग्जैक्ट लोकेशन जब गाजा पट्टी की इन्हें मिल जाती है कि किस बिल्डिंग को, किस रोड को, किस लोकेशन को उन्हें निस्तनाबूद करना है, यहाँ से इन आर्टिलरी गन्स का मुंह पूरी तरह से खोल दिया जाता है। और यहाँ पर और भी तैयारियां चल रही हैं। तो कुछ गन्स हमें दिख रही हैं, लेकिन जो जैसे कि वो जेसीबी देखिए वो और भी ट्रेंचेस बना रहा है, यानी कि उन पोजीशंस पर भी और ज्यादा आर्टिलरी गन्स को डिप्लॉय किया जाएगा। रोमाना, बड़ी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष सिंह।
जो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, चंद मीटर के फासले पर गाजा बॉर्डर पर, जहां पर आशीष बता रहे हैं कि अभी तक जो मूवमेंट था अब उससे अलग हटकर ये तस्वीर सामने नजर आ रही है, क्योंकि यहां पर आर्टिलरी गन्स जो हैं वो बाकायदा एक तरीके से पोजीशन के तहत तैनात कर दी गई हैं। एक बात जो अब से कुछ देर पहले आशीष हमारे साथ मेहमान जुड़े थे, जनरल यशमोल, उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि साहब मत भूलिए इस बात को, रिजर्विस्ट जो हैं उनको बुलाया गया इजरायल की तरफ से, और ऐसे में एक तरीके से उनके लिए भी ये जो पूरी एक्सरसाइज आपके पीछे हम होते हुए देख रहे हैं वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पर सैनिकों के साथ हम देख रहे हैं अफसर हैं, उनको जानकारियां साझा कर रहे हैं, एक तरीके से उनको पूरी तरीके से तैयार किया जा रहा है वहां पर। आशीष, नो डाउट, देखिए जब एक फाइनल असॉल्ट की तैयारी की जाती है तो चाहे वो फुल टाइम आर्मी हो या फिर रिजर्विस्ट हो, उन सभी को तालमेल बिठाकर किस तरह से उनका इस्तेमाल किया जाए, किसी तरह का कोऑर्डिनेशन में गैप नहीं हो, कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं हो, क्योंकि जो रिजर्विस्ट होते हैं वो फुल टाइम सोल्जर्स नहीं होते हैं और इसीलिए उन्हें वापस एक आशीष मैं आपको रोक रही हूं, आशीष। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।